दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अनंत अंबानी की शादी में 4 चांद लगाने के लिए जैसे ही यशस्वी जायसवाल स्मृति मंधाना के साथ जामनगर पहुंचे, उन दोनों को साथ में देखकर तो धोनी से लेकर रोहित शर्मा और करोड़ी स्मृति के चाहने वाले भी होश उनके उड़ गए। तो आखिर क्या साथ में जामनगर पहुंचे हैं स्मृति और जायसवाल? आखिर क्या ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर चुके हैं? आखिर कैसे इन दोनों ने हाथों में हाथ डाले पूरी महफिल में लगा दी आग? आखिर कैसे उन दोनों की वायरल तस्वीरों के बाद कैसे हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है? क्या है दोनों का खास रिश्ता? सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी और गिल में कौन दूसरा विराट कोहली बनने के लिए काबिल है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों क्रिकेट जगत में जहां एक तरफ इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का रोमांच चरण पर है, वुमेन आईपीएल आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच सब चीजों को साइड में करते हुए देश के सबसे अमीर बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी ने पूरी दुनिया में जमकर महफिल लूटना शुरू कर दिया है। आखिर हो भी क्यों ना, अंबानियों का नाम ही लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी है, और जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो तब तो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट बहुत जल्द 7 फेरे लेकर शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले 1 मार्च से 3 मार्च तक उनके ग्रैंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को आयोजित किया गया है, जिसके लिए दुनिया भर से फिल्मी सितारों, सिंगर्स, क्रिकेटर्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे बिल गेट्स से लेकर मार्क जकरबर्ग ने जामनगर में एंट्री कर ली है। ऐसा कोई मशहूर चेहरा नहीं है जो अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए न पहुंचा हो। क्रिकेट जगत से भी सूर्य से लेकर धोनी, सचिन से लेकर डीजे ब्रावो जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने वेन्यू में पहुंचकर उनकी शोभा बढ़ाई है। लेकिन सबसे अधिक जिसे देखकर हर कोई हैरान हुआ वो थे यशस्वी जायसवाल और स्मृति मंधाना। जी हां दोस्तों, स्मृति मंधाना जिन्हें नेशनल क्रश के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े उभरते हुए सितारे यशस्वी जायसवाल। इन दोनों की जोड़ी यदि बन जाए तो क्या ही बात होगी। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब ये दोनों साथ में जामनगर पहुंचे। साथ में इन दोनों ने तस्वीरें क्लिक करवाई। उन दोनों की नजदीकियां और करीबी देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में और प्यार के बंधन में बंध चुके हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये दोनों साथ में क्यों जामनगर गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। यहाँ तक कि खुद वहां मौजूद धोनी से लेकर रोहित भी उनकी जोड़ी को देखकर हैरान नजर आ रहे थे। किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है, जहां अब उनकी तस्वीरें और वीडियो ने सोशल मीडिया में भूचाल ला दिया है। तो वहीं स्मृति मंधाना के चाहने वालों का दिल टूट गया है, हर तरफ केवल उनकी ही बातें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, गिल, सारा और स्मृति जायसवाल में किसकी जोड़ी सबसे शानदार है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दोस्तों जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। ईशान किशन ने रातों रात रोते हुए कर दिया बड़ा ऐलान, बीसीसीआई को दिया तगड़ा झटका, जैसे देख पूरे भारतीय टीम भी हैरान रह गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय टीम के महान खिलाड़ी ईशान किशन ने बड़ा ऐलान करते हुए अचानक से सभी को हैरान कर दिया है। तो आखिर अचानक से ईशान किशन ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया जिसको सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और ऋषभ पंत में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हाल ही में बीसीसीआई ने केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें बीसीसीआई ने कई बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल किया है, तो वहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों का नाम काट दिया है। इनमें से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम बीसीसीआई के केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट में न होने से काफी ज्यादा बवाल मच गया है। दरअसल बीसीसीआई समय से दोनों से नाराज चल रहा है, क्योंकि दोनों घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ऐसे में उसका कामयाब इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भुगतना पड़ा है, और अब इन दोनों को केंद्रीय अनुबंध की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल इस बार साल 2024-25 के लिए केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नए कई चेहरों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, इस लिस्ट के तहत खिलाड़ियों को वार्षिक वेतन मिलता है। इस लिस्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह ग्रेड सी में शामिल हो चुके हैं, जो इस लिस्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट भी है। हालांकि A+ ग्रेड के अंदर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। आपको बता दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 4 कैटेगरी हैं, जिसमें A+ ग्रेड वाले को 7 करोड़ रुपए प्रति साल मिलते हैं, तो वहीं ग्रेड A वाले को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेड B वाले को 3 करोड़ और ग्रेड C वाले को 1 करोड़ रुपए प्रत्येक साल मिलते हैं। ऐसे में अब की बार ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ समय से इन दोनों खिलाड़ियों ने बाकी खिलाड़ियों को कंपटीशन देते हुए टीम में अपनी जगह कायम की थी, परंतु बीसीसीआई से नाराजगी के कारण इन दोनों को अब लिस्ट से बाहर होना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले नियम जारी किया था कि कोई भी खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उस खिलाड़ी को किसी भी परिस्थिति में घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो उसको एनसीए में रहकर अपनी चोट को सही करना पड़ेगा। हालांकि नियम को नजरअंदाज करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों
खिलाड़ियों ने आईपीएल के आने के साथ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी से दूरी बना ली थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई बीसीसीआई कर सकता है। ऐसे में बीसीसीआई ने इस लिस्ट में दोनों को बाहर करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में अब ईशान किशन ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि बीसीसीआई ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हुए बिल्कुल गलत किया है, लेकिन अगर बीसीसीआई ये सोच रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने के साथ वो मेरे करियर को समाप्त कर देगा तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से रणजी खेलेगा और अपनी मर्जी से आईपीएल खेलूंगा। ऐसे में मुझे जहां पर भी मौका मिलेगा मैं वहां पर बेहतर प्रदर्शन करूंगा, जिसके लिए बीसीसीआई मुझे नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीसीसीआई ने ईशान किशन के साथ गलत किया है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बीसीसीआई ने कुछ हैरान कर देने वाले फैसले लिए हैं। दरअसल बीसीसीआई ने भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बार रद्द कर दिया है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों पर आरोप है कि दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर होने के बाद घरेलू क्रिकेट खेलने के बजाय आईपीएल को तवज्जो देकर बाहर बैठने का फैसला किया है, जिससे अब बीसीसीआई नाराज हो गया और इसी वजह से बीसीसीआई ने दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि दोनों खिलाड़ियों से अभी भी बीसीसीआई काफी नाराज चल रही है। ऐसे में बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि दोनों को इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं किया जाएगा, जिसको देख रोहित शर्मा और सचिन जय शाह ने बयान जारी किया है, जिसमें बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बयान देते हुए कहा है कि बीसीसीआई ने जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है, मैं बिल्कुल सही है। मैं जानता हूं कि दोनों खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन भारत के लिए करके दिखाया, लेकिन दोनों ने जिस प्रकार से सभी को निराश करते हुए अपनी मनमानी की है, वो बताता है कि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए खेलने में सक्षम नहीं है और दोनों चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को अब अपनी गलती का पश्चाताप न होने तक टीम में मौका न मिले। ऐसे में अब इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में तब शामिल किया जाएगा जब दोनों खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को अपना दीवाना बनाएं और बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीसीसीआई को मजबूर कर दें कि इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लेना चाहिए। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया था, लेकिन जिस प्रकार से दोनों ने बीसीसीआई के आदेश का पालन न करते हुए सभी को निराश किया है, वो बताता है कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा उनका ईगो है और अब इन्हें क्रिकेट के अंदर अपने हिसाब से खेलने का मौका चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इन्होंने रणजी टूर्नामेंट को तवज्जो न देते हुए आईपीएल पर ध्यान दिया है, तो वही बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि अब इन दोनों को उनकी सजा मिलनी चाहिए और अब दोनों को आईपीएल के साथ T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन से बाहर कर देना चाहिए, जिसके चलते आने वाले खिलाड़ियों को भी काफी ज्यादा सबक इस घटना से मिले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया, जहां पर बीसीसीआई ने हैरान कर देने वाले बदलाव करते हुए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है और उनको सालाना मिलने वाली सैलरी पर भी रोक दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो बीसीसीआई श्रेयस अय्यर और ईशान किशन से पिछले कुछ समय से घरेलू टूर्नामेंट से दूरी बनाए जाने से निराश थी और ऐसे में इसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा। इन दोनों खिलाड़ियों को आखिरकार अपना कॉन्ट्रैक्ट खोना ही पड़ गया, जिसके बाद अब पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों का बयान आया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हुए बिल्कुल गलत किया। मेरा मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने मनमानी करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों के करियर पर सवाल पैदा कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के पास काफी बेहतरीन काबिलियत है, ऐसे में आपको इस तरीके से दोनों का अपमान नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के पास भारतीय टीम को अकेले मैच जिताने की बड़ी काबिलियत मौजूद है। ऐसे में दोनों के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध से दोनों के करियर पर संकट आ सकता है। ऐसे में बीसीसीआई को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और दोनों को चेतावनी देकर अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों से बीसीसीआई काफी लंबे समय से निराश दिखाई दे रही थी। हालांकि इसका अंदाजा पहले ही लग गया था, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने बीसीसीआई का अपमान किया, मुझे लगने लगा था कि बीसीसीआई इन दोनों को लेकर कड़ा एक्शन ले सकती है, जो आखिरकार दोनों के खिलाफ ले लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के पास काफी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर गाज गिराई गई वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि इन दोनों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए।
चाहिए था, लेकिन अब इन दोनों के क्रिकेट करियर पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में दोनों को बीसीसीआई से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं एमएस धोनी ने कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरीके से किसी खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट पहले रद्द किया गया है। हालांकि दोनों खिलाड़ियों को उनकी गलती के कारण आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर दोनों बीसीसीआई से माफी मांगते हैं तो शायद बीसीसीआई कुछ राहत दे सकती है। वैसे बीसीसीआई ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेल रहा है तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, ना कि अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझकर रेस्ट लेना चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरीके से आने वाले खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता लगेगा। तो वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को घरेलू फॉर्मेट खेलने का आदेश दिया गया था। ऐसे में उनका घरेलू फॉर्मेट खेलते ना देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन अब उन पर इतना बड़ा एक्शन लेते हुए बोर्ड ने काफी गलत किया। मुझे लगता है कि उन्हें एक बार चेतावनी देकर छोड़ देनी चाहिए थी। इस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और दोनों टीम को मजबूती दिला सकते हैं,